हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं राजीव प्रकाशन की बुक यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी मीडियम की मैथ से प्रश्नावली 10.2। और देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। बिंदु T इस प्रकार है कि OT बराबर 13 सेंटीमीटर है। यदि रेखा TA बिंदु A पर वृत्त की स्पर्शी हो तो AT की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो दिया गया है, सबसे पहले तो हम अपना एक फिगर बना लेते हैं। और फिगर में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। चलो भाई, एक वृत्त हो गया हमारा और इसका केंद्र जो है वो O है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो चलो भाई, लेकिन ये कह रहा है इसके बाहर कोई बिंदु है T, ठीक है, और यहाँ से इसकी एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो चलो ये स्पर्श रेखा हमने खींच ली और ये इस बिंदु पर मान लो टच करती है ना। यहाँ पर क्या है कि हमारी स्पर्श रेखा होगी जो ए बिंदु पर, यदि रेखा टी ए पर वृत्त की स्पर्शी हो तो ए पर स्पर्श हो गया। और ओ और टी, ठीक है, ओ और टी को, ओ और टी की लंबाई दी गई है। ओ टी बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर और यहाँ से हम इसको मिला लेंगे ए और ओ को। देखो क्या क्या दिया गया है, पहले तो हमको देख लो, त्रिज्या दी गई है 13, यानी कि ए ओ या ओ ए जो भी कहा गया हो वो आप सपोज कर लो, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमें 5 दी है तो हम ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर रख लेंगे। उसके बाद हमें दिया गया है ओ टी की लंबाई, यानी इसकी लंबाई दी गई है। ओ टी की लंबाई हो गई 13 सेंटीमीटर की, ओ टी बराबर 13 हो गया। तो ओ टी बराबर हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर का। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एटी की लंबाई बताओ। चलो एटी की लंबाई, अब यहां से देखो, सबसे पहले तो ये देख लो यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। क्यों बनेगा भाई, हमने ये पढ़ा है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा पर, ठीक है, स्पर्श रेखा पर अगर स्पर्श बिंदु और त्रिज्या, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या, ठीक है, ये हमेशा 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा जो त्रिभुज बना AOT, ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज AOT में क्या करो, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से देखो यहाँ पर बहुत सीधी सी चीज आपको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे, हमारा OT जो होगा 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। 90 के सामने हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हमारा AT हमें निकालना है। तो AT बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट OT स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। और इसी को हमें सॉल्व कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो OT कितना हमारा 13, तो ये 13 का वर्ग हो गया। OA कितना है 5, तो ये हमारा 5 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। जब घटाओगे 169 में से 25 को तो आ जाएगा हमारा 144। और 144 का वर्ग कितना होता है, 144 का वर्गमूल 12, तो यानी 12 सेंटीमीटर AT की क्या होगी, लंबाई होगी। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और इस बुक के आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो फिर वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं राजीव प्रकाशन की बुक यूपी बोर्ड क्लास 10 की मैथ से एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु X से वृत्त COR पर दो स्पर्श रेखाएं XA और XB खींची हुई हैं। यदि इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु M पर खींची गई स्पर्श रेखा XA और XB क्रमशः बिंदुओं K और N पर काटती हूँ तो सिद्ध कीजिए कि KM प्लस MN बराबर AK प्लस BN। अब देखो जो कह रहा है, सबसे पहले तो एक फिगर बना लो। अब फिगर में हमें क्या दिया, देखो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें केवल इतना सा दिया गया है कि एक बिंदु X बिंदु से वृत्त जो है वो हमारा क्या होगा, CO, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, और इसका जो केंद्र होगा वो होगा O। तो चलो भाई, एक O केंद्र का हमारा वृत्त हो गया। बाहर कोई बिंदु है X, यहाँ पर कोई बिंदु ले लो और ये हो गया हमारा X, ठीक है। और यहाँ से इस पर स्पर्श रेखाएं खींच लो।
दोनों पे स्पर्श रेखाएं। और ये जहां पर इन दोनों बिंदुओं की स्पर्श बिंदु हैं वो क्या कह रहा है, ए और बी हैं। ठीक है, ए है और ये बी है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो एक्स से वृत्त सी ओ आर पर दो स्पर्श रेखाएं एक्स ए और एक्स बी खींची हुई हैं, तो हमने खींच लिया एक्स ए और ये एक्स बी हो गया। किसी बिंदु यदि इसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु एम पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स ए और एक्स बी क्रमशः बिंदुओं के और एन पर काटती हैं। मतलब यहां पर कोई बिंदु लेना है एम, ठीक है, और ऐसा कोई बिंदु लेना है जो कि स्पर्श रेखा खींची जाए और एक्स ए और एक्स बी को काटे। तो भाई हमको पता है कि अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है कि अगर हम यहाँ कहीं रख लेंगे तो भाई स्पर्श रेखा खींचने पर इन दोनों को काटेगा कैसे, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक बिंदु रख लेते हैं ए और इस पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसे ये कट कर रहा है किस पे, इसे कट कर रहा है के और एन पर, के और एन पर ये कट कर रहा है। हो गया। अब हम भी सारी चीजें हमको मिल गई हैं, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बिंदु के से हम यहाँ पर लगा लेते हैं। भाई ये हमारा देखो, ये भी हमारा एक स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और हमने ये पढ़ा है कि दो स्पर्श रेखाएं हमेशा अगर किसी बिंदु पर काटती हो तो वो रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे ये x है तो एक्स ए और ये एक्स बी ये बराबर होंगी क्योंकि इन दोनों को एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर देखो ये और ये दोनों भी स्पर्श रेखाएं हैं और के बिंदु पर मिल रही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही चीज यहाँ से भी चेक कर लो, ये यहाँ स्पर्श बिंदु ये स्पर्श बिंदु दोनों काट रही है एन पे, तो मतलब ये हमारा एम एन और ये एन बी जो होगा ये बराबर होगा। बताओ बात समझ में आई। तो सबसे पहले बिंदु के पर देख लेते हैं। बिंदु के पर क्या दिया गया है, बिंदु के पर तो यहाँ पर हमारा ए के बराबर के एम ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब बिंदु एन पर देख लो, बिंदु एन पर, अब एन पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा जैसे ये हमारा बी एन जो है वो इक्वल होगा एम एन के, बी एन जो होगा ये इक्वल होगा एम एन के, और ये हो गया हमारा 2। ये बात आ गई समझ में। इन्हीं दोनों को जोड़ लो। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने पर देखो हमको आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ के देख लो क्या आंसर आता है। क्या जोड़ने पर ए के प्लस बी एन हो गया इज इक्वल्स टू के एम प्लस एम एन, के एम प्लस एम एन, यही तो होगा। अब आप कहोगे नहीं सर ये आंसर नहीं आ रहा है, ये तो पहले आ रहा है। भाई बात बराबर है, बात दोनों की क्या है, सेम है। भाई दोनों किसी भी तरफ से जोड़े जाए, चाहे 3 + 2 जोड़ो चाहे 2 + 3 जोड़ो, दोनों बराबर होंगे। लेकिन हमको इस तरह से कह रहा है तो आप इसको पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा के एम प्लस एम एन इज इक्वल्स टू ए के प्लस ये हो जाएगा हमारा बी एन, और हमें यही सिद्ध करना था। यही हो जाएगा हमारा इति सिद्धम। बताओ समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राजीव प्रकाशन की बुक से यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 3। इसके पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा। चलो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। क्या दिया गया कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में, ठीक है, 2 संकेंद्रीय, सबसे पहले तो फिगर देखो, पहले समझ लेना ताकि एग्जाम में आए तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, जैसे ये हमारी एक वृत्त का केंद्र हो गया और इसी केंद्र पर एक दूसरा वृत्त भी खींच लेते हैं। बताओ ये समझ में आया। वृत्त ऐसा लग नहीं रहा लेकिन समझ लेना, क्योंकि हम लोग ड्राइंग तो कर नहीं रहे, मैथ कर रहे हैं, तो ये समझ लेना दोनों एक ही, ये हमारा ओ केंद्र हो गया और इस पर क्या है 2 वृत्त हैं, संकेंद्रीय वृत्त हो गए। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, ये बड़ा वृत्त है तो इसकी जीवा जो है ये मान लो इस बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और जहां पर स्पर्श करती है ये हमारा बिंदु सी हो गया।
ठीक है, तो ये बताना है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो मतलब हमें ये सिद्ध करना है AC बराबर BC। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AC बराबर BC। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला काम, एक काम करो कि यहां पर एक लंब खींच लो, है ना। ये लंब ही तो होगा भाई। स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये हमारा क्या हो गया? 90 हो गया। और यहाँ पर बड़े वाले वृत्त की, यहाँ से बड़े वाले वृत्त इसको मिला दो तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। बताओ, ये बात समझ में नहीं? ये वाली हमारी छोटी त्रिज्या हो गई छोटे वृत्त की, और ये दोनों क्या हो गई? हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। क्लियर है? तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को अगर हम स्मॉल r माने और बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R माने। ठीक, अब यहां पर हमको देखो, तो हम मान लेते हैं, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी AO बराबर R तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या OC बराबर स्मॉल r मान लेते हैं। और क्या होगा? OC जो है ये लंब होगा किस पर? AB पर। क्यों होगा? क्योंकि भाई स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हो गए। एक तो हो गया हमारा AOC और दूसरा हो गया हमारा BOC। तो हम सबसे पहले इसमें सॉल्व करते हैं। त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाओगे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? AC हमें निकालना है, यही तो हमें AC निकालना। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा √AO स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। बताओ, ये बात समझ में आई? तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा? √AO हमारा कैपिटल R है और ये हमारा स्मॉल r है, हो गया हमारा AC। क्लियर है बात? नहीं? फिर आगे देखो, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में अब यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लो। ठीक है, मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब इसमें अगर आप लगाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा BC इज इक्वल टू हो जाएगा √BO स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा R है, तो ये भी क्या R होगा, और ये हमारा OC तो स्मॉल r है ही है। तो BC इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? √R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखो कि अगर हम मान लो कि ये 1 हो और ये हमारा 2 हो, तो ये देखो ये वाला और ये दोनों सेम है कि नहीं है? तो 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिला हमें? हमें AC बराबर BC मिल गया। क्या मिल गया? AC बराबर BC। और बस यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इधर सिद्धम लिखो या फिर प्रूफ लिख दो, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हेलो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राजीव प्रकाशन की बुक से यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 10.2। इसके पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया? चौथा क्वेश्चन की AB एक रेखाखंड है और M इसका मध्य बिंदु है। AB, MB और AM को व्यास मानकर AB के एक ही ओर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, एक वृत्त COR खींचा गया है जो इन तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए R बराबर 1/6AB, है ना। थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन ये लगा होगा आप लोगों को, लेकिन देखना आज के बाद तो बहुत ही आसान लगने लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, हमें सबसे पहले क्या दिया गया कि AB एक रेखाखंड है। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं, फिगर अगर बन गया तो समझो हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB हमारा एक रेखाखंड है और M इसका मध्य बिंदु है। तो मान लेते हैं यहां पर ये M क्या है? इसका मध्य बिंदु है। फिर कह रहा है AB, MB और AM को व्यास मानकर AB एक ही ओर अर्धवृत्त खींचने हैं। सबसे पहले AB का एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है,
फिर AM को अर्धवृत्त मानकर एक वृत्त खींच लेते हैं ऐसे, और फिर MB को व्यास मानकर एक वृत्त खींच लेते हैं अर्धवृत्त ऐसे। ये बन गए हमारे, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। फिर ये कह रहा है कि कहीं पर एक वृत्त C ऐसा खींचना है जो इन तीनों को स्पर्श करे। तो इन तीनों को स्पर्श करने के लिए एक वृत्त हमने ऐसा कुछ खींच लिया और इसका केंद्र जो है वो O है। बताओ, ये बात समझ में आ गई। बस अब फिगर हमारा बन गया। अब देखना क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर इस वृत्त में ये हमारे क्या व्यास हैं, ये दोनों, इन दोनों वृत्तों के। तो अगर हम इनका केंद्र देखें तो यहां पर कहीं इसका मध्य बिंदु ही हमारा केंद्र होगा, ठीक है। और इनका जो केंद्र होगा इसको L और M मान लो, L और M मान लेते हैं। यहां पर इस बिंदु पर देखो, ये बिंदु और ये बिंदु हमारा यहां पर तो ये स्पर्श हो रहे हैं। इसको क्या मान लो, इसको मान लो भाई P और Q। ये हमारा P हो गया और ये वाला बिंदु हमारा Q हो गया। और यहां पर जो ये बिंदु स्पर्श हो रहा है इसको मान लो कि ये R है, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं कि हम चूंकि O, P और L ये O, Q, M और R, O, M ये क्या होंगे, ये संरेख होंगे। मतलब ये एक ही रेखा में है, ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा में है। तो हम लिख लेंगे कि यहां OPL तथा OQM संरेख हैं, क्या है, संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है ना। इसी प्रकार ROM भी संरेख है, ROM संरेख है, ठीक है। अब जब ये तीनों संरेख हैं तो मिला लेते हैं भाई। तो अगर हम इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया LOM। और इसको भी मिला लो भैया, LO और M को ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है, LOM को ऐसे मिला लो, हो गया हमारा। अब यहां पर एक चीज देखो, अगर हम इस पूरी लाइन को AB को अगर हम X माने, ठीक है, मान लो कि AB इज इक्वल्स टू X हो, माना AB की लंबाई कितनी है, X है। तो अगर ये सभी देखो, M जो है ये AB का मध्य बिंदु था, मतलब ये दो बराबर भागों में बट गया। और ये जो हमारा था L, ये N मान लो, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। O, Q और N यहाँ पर, चलो अभी सही है। तो यहाँ पर देखो कि ये हमारा पूरा कितना, ये पूरा हमारा अगर AB था तो ये M मध्य बिंदु हो गया, तो ये आधे आधे हो गए, मैंने दो बराबर भागों में बट गए। और ये इसका मध्य बिंदु हो गया भाई, ये व्यास था, ये दो बराबर भागों में, तो मतलब ये भी आधे आधे हो गए। तो कहने का मतलब अगर हम AB इक्वल्स टू X मान लेते हैं तो ये वाला हमारा X/4, ये X/4, ये भी X/4 और ये भी X/4, मतलब X/4 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा PL भी हो जाएगा, है ना। मान ले क्या है, माना AB बराबर, और यहाँ पर RO बराबर, इसकी त्रिज्या मान लो कि R है, RO बराबर PO बराबर OQ, है ना। ये बराबर कितने हैं, R के है, ये वाला। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो जो पूरा वृत्त है उसकी त्रिज्या R हो गई, और जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या X/4 हो गई, X/4 हो गई। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। तो OL बराबर, OL यहां से देखो ये पूरा OL, तो ये OL बराबर हो जाएगा X/4 प्लस R, सही है इतना। और ऐसे ही हमारा यहां पर आ जाएगा, हमारा यहां से अगर हम OM देखें तो OM बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखो OM बराबर ये हो जाएगा हमारा RM, ये वाला पूरा, यही तो है पूरा। OM अगर हम निकालें तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा हो जाएगा हमारा RM माइनस RO। बताओ, ये बात समझ में आई। अगर हम इस पूरी लाइन, इतनी ही लाइन हमको निकालना OM, तो अगर हम पूरे में से इसको माइनस कर दें तो हमको OM मिल जाएगा। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, ये RM हमारा कितना हो जाएगा, RM पूरा हमारा X/4 है। तो मतलब पूरा अगर देखो यहां से यहां तक ये इसके बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई। तो अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो X/2 हो जाएगा, तो ये X/2 माइनस R हो गया OM। बताओ, इतनी बात समझ में आई। और LM कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा LM है ना, LM हमारा कितना X/4 होगा, LM इज इक्वल्स टू X/4। बताओ, ये बात समझ में आई, LM इज इक्वल्स टू X/4।
बताओ, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर है बात इतनी ना? तो जितना ये LM है उतना ही ये भी है, LM जितना है उतना ही PL भी है, क्योंकि दोनों क्या है भाई, इस वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, ठीक है। यहां पर जो OM है ये AB पर लंब है, OM जो है वो AB पर क्या है, लंब है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज LOM में, ठीक है, त्रिभुज LOM में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से कैसे लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से देखो, यहां इस वाले में अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय, हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, r की वैल्यू निकालनी है, बस इतनी चीज हमको याद रखना है, r की। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो इसमें, OL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो OL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस LM का स्क्वायर, यही तो होगा पाइथागोरस प्रमेय। देखो OL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर, बस यही चीज हमको यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देनी है। तो OL हमारा कितना है, x/4 प्लस r का स्क्वायर, OM कितना है हमारा, x/2 माइनस r का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस LM कितना है, x/4, तो ये हो जाएगा x/4 का स्क्वायर। बताओ भाई, समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लो, यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लो, तो हो जाएगा x² का स्क्वायर 16 प्लस r स्क्वायर प्लस 2ab तो होता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी xr/2। बताओ ये समझ में आया? यहां पर a माइनस b का लगा लो, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो गया r स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा xr। ये करके देख लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, और इसका माइनस करोगे तो ये आएगा, ठीक है, ये करके देख लेना आप एक बार। प्लस यहाँ हो जाएगा x² का स्क्वायर हो गया हमारा 16। बताओ x² 16 इधर भी प्लस में इधर भी इक्वल के, तो इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम हो तो वो चीजें कट जाती हैं, r² इधर भी r² इधर भी, तो ये भी कट गया। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको इधर ट्रांसपोज करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ट्रांसपोज कर लेना है, तो ये हमारा इधर आएगा, इसको इधर लेके आओ, तो सारी चीजें इधर लेके चले आओ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, XR कितना हो जाएगा हमारा, XR/2 प्लस XR, ये इधर आएगा, इसको चाहे इधर ही रहने दो या माइनस कर लो, माइनस x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों, इसको हम इधर लेके आए इक्वल के, तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 4 2 जा 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2xr प्लस ये हो गया xr, और ये हो गया माइनस x² इज इक्वल टू 0। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? केवल एलसीएम लिया है, 2 और 4 का हमने एलसीएम ले रखा है, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 2 जा 4, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 2xr हो गया, प्लस इसके पास ये हो गया हमारा 4xr, ठीक है, ये हो गया हमारा 4xr, क्योंकि इसके पास तो था नहीं, और ये माइनस हो गया यहाँ पर 4, तो ये हो गया x² इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2xr प्लस 4xr हो जाएगा 6xr माइनस x² इज इक्वल टू 0। क्लियर है? फिर हमारा 6xr माइनस x² उधर जाएगा तो प्लस x² हो जाएगा, क्योंकि हमको r की वैल्यू निकालनी है, तो r इज इक्वल टू x²/6x। बताओ ये समझ में आया? एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6x, r इज इक्वल टू 1/6x। और x ही हमने क्या मान रखा था भाई, शुरुआत में देख लो, x ही हमने क्या मान रखा था, x इज इक्वल टू ab, देखो ab, तो हम x की यहाँ पर क्या रख देंगे, ab रख देंगे, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 ab, और हमें यही प्रूफ करना था, तो यही लिख देंगे भाई, एति सिद्धम। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया होगा दोबारा से देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना,
चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राजीव पब्लिकेशन की बुक से यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ हिंदी मीडियम का प्रश्नावली 10.2। इसके पहले मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बहुत ही देखो कितनी आसानी से ये सिद्ध कर लोगे। बहुत ही ध्यान से देखना, एक बार देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, हम एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है, और ये वृत्त हो गया हमारा, और इसका एक व्यास खींच लेते हैं। ये मान लो कि यहाँ पर इसका केंद्र जो है वो O है, और इसके व्यास पर 2 समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। ऐसे 2 समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं जो हैं ये A और B हो जाएं इसके स्पर्श बिंदु, और यहाँ पर ये हो गया हमारा P, ये Q, ठीक है, और ये हो गया C, और ये समांतर रेखा हो गई D, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको ये पता है कि भाई PAO जो होगा ये 90 अंश का होगा। बताओ क्यों होगा भाई, हमने पढ़ा है कि किसी भी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से केंद्र को, वृत्त के केंद्र को त्रिज्या जो होती है, ठीक है, वो हमेशा समकोण बनाती है, वो हमेशा 90 अंश की होती है। तो इसका मतलब ये हमारा 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। होगा ही नहीं होगा, क्लियर है। तो यहां से हमारा PAO, कोण PAO बराबर 90 अंश, ठीक है, और QAO, कोण QAO ये भी बराबर कितना होगा, 90 अंश के होगा, ठीक है। CBO, कोण CBO बराबर 90 अंश। ऐसे ही DBO, कोण DBO ये भी कितना होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये हमारा PAO ये वाला है ना, और DBO ये वाला, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर है, 90-90 दोनों बराबर हैं। तो भाई ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। तो अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ये पता लग गया होगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा PAO बराबर DBO, को DBO बराबर 90 अंश, और ये क्या हो गए, ये हो गए एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो वो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, लिख सकते हो। या फिर आप यहां पे लिख लो CBO, ये भी लिख सकते हो आप, CBO बराबर होगा किसके, QAO के, ठीक है, QAO के, ये भी 90 अंश, तो ये भी एकांतर कोण, ठीक है। तो हमें केवल एक ही सिद्ध करना था, ठीक है, एक ही बता दो बस हो जाएगा हमारा। तो एकांतर कोण, तो एकांतर कोण की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम लिख देंगे अतः, ठीक है, एकांतर कोण बराबर है, ठीक है, एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, यानी कि बराबर है, चाहे 90 है, ठीक है। तो क्या होगा, अतः PQ जो होगा वो समांतर होगा CD के। बस यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।